एक सफल व्यापारी की कहानी। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में एक छोटी सी दुकान थी जिसे मोहनलाल चलाते थे। वह उम्र के 50वें पड़ाव पर थे, लेकिन उनकी आंखों में सपने आज भी वैसे ही चमकते थे जैसे किसी युवा उद्यमी के होते हैं। उनकी दुकान कपड़ों की थी, लेकिन वह इसे और बड़ा करना चाहते थे। उनका सपना था कि उनका ब्रांड एक दिन देश भर में मशहूर हो। लेकिन छोटे व्यापार में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। बड़े शोरूम और ऑनलाइन खरीदारी के कारण उनका व्यापार ठहर सा गया था। संघर्ष की शुरुआत। मोहनलाल का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। स्कूल की पढ़ाई तो उन्होंने किसी तरह पूरी कर ली, लेकिन कॉलेज की फीस देना संभव नहीं था। इस कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने पिता की दुकान में हाथ बंटाना पड़ा। बचपन से ही वह देख रहे थे कि उनके पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन मुनाफा कुछ खास नहीं होता था। दुकान से घर का खर्च ही किसी तरह चलता था, बचत तो दूर की बात थी। मोहनलाल यह देखकर सोचते कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे व्यापार को बढ़ाया जा सके और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता की दुकान से अलग हटकर खुद का कपड़ों का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ बचत और उधार के पैसों से एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें सस्ते और अच्छे कपड़े बेचना शुरू किया। शुरुआत में व्यापार अच्छा चला, लेकिन कुछ ही सालों में बड़ी कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण उनकी दुकान की बिक्री कम होने लगी। ग्राहक अब बड़े ब्रांड और ऑनलाइन शॉपिंग की ओर आकर्षित होने लगे थे। उनकी दुकान में ग्राहक पहले की तरह नहीं आ रहे थे। मोहनलाल को एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपने व्यापार को बचाना है तो उन्हें कुछ नया सोचना होगा। नई राह की तलाश। मोहनलाल ने बाजार का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लोगों की पसंद बदल रही थी। अब लोग अपने कपड़ों में कुछ खास चाहते थे, ऐसे डिजाइन जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाएं, कुछ अलग और अनोखा हो। यहीं से उन्हें एक नया आइडिया आया, कस्टमाइज्ड कपड़ों का। उन्होंने अपनी दुकान को नए रूप में ढालने का फैसला किया, जिसमें ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार कपड़े डिजाइन करवा सकें। इसके लिए उन्हें कुछ अच्छे कारीगरों की जरूरत थी और एक वेबसाइट भी बनवानी थी, जिससे लोग ऑनलाइन उनके डिजाइन देख सकें और ऑर्डर कर सकें। लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह यह सब आसानी से कर पाते। उन्होंने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। परिवार और दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन कोई ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं था। साहस और नई रणनीति। मोहनलाल ने हार मानने के बजाय अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया और उन्हें अपनी नई सेवा के बारे में बताया। उन्होंने छोटे स्तर पर सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू किया और अपने नए डिजाइनों की तस्वीरें साझा करने लगे। धीरे धीरे लोगों को उनके अनोखे डिजाइनों में दिलचस्पी आने लगी और ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती थी। कस्टमाइज्ड कपड़े बनाने में ज्यादा समय लगता था और कारीगरों को ज्यादा मेहनताना देना पड़ता था। मोहनलाल को पैसा जुटाने के लिए अपनी दुकान का एक हिस्सा किराए पर देना पड़ा और कुछ पुरानी बचत का उपयोग करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपनी ग्राहक सेवा को भी बेहतर बनाया। वह हर ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से मिलते, उनकी पसंद और जरूरतों को समझते और फिर वैसा ही डिजाइन बनवाते। इससे ग्राहकों को एक विशेष अनुभव मिलने लगा और उनका ब्रांड धीरे धीरे मशहूर होने लगा। सफलता की ओर कदम। कुछ महीनों बाद उनकी दुकान का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। उनकी कस्टमाइज्ड डिजाइन वाली सेवा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बड़े व्यापारी भी उनसे संपर्क करने लगे। उन्होंने छोटे शहरों में भी अपनी सेवाएं देना शुरू किया और देखते ही देखते उनका व्यापार ऑनलाइन भी फैल गया। अब मोहनलाल न केवल अपने लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का साधन बन गए थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही रणनीति और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। नई ऊंचाइयों की ओर। मोहनलाल ने अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया और उनके सुझावों के आधार पर अपने डिजाइनों में बदलाव करने लगे। साथ ही
उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया और डिजिटल मार्केटिंग में भी निवेश किया। उनकी कंपनी ने अब बड़े शहरों में भी अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी। उनके बनाए हुए कपड़े अब न सिर्फ आम लोगों बल्कि मशहूर हस्तियों को भी पसंद आने लगे थे। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें एक छोटे दुकानदार से एक बड़े व्यापारी में बदल दिया था। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुके थे। उनकी सफलता की कहानी सुनकर कई युवा उद्यमियों को प्रेरणा मिलने लगी कि कैसे बिना किसी बड़े संसाधन के भी एक सफल व्यापार खड़ा किया जा सकता है। सीख और प्रेरणा। मोहनलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत और सूझबूझ से काम करें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।